एक बार एक युवक बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखलाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मुझसे इतनी उम्मीद क्यों लगा रहे हो? युवक बोला, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस संसार को समझने में व्यर्थ कर लिया। अब मुझे समझ आ गया, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, यहाँ बिना स्वार्थ कोई किसी की मदद नहीं करता। बुद्ध, अब मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। यहाँ आपके जैसा बहुत कम ही लोग हैं जो सबका निस्वार्थ मदद करते हैं। बुद्ध बोले, तुम्हें अंधकार ही अंधकार क्यों दिखाई देता है? युवक बोला, बुद्ध, अंधकार नहीं तो और क्या है? मुझे जीवन में केवल अंधकार ही मिला है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद था कि वे मेरा विवाह उस लड़की से करवाएंगे जिससे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और मेरा विवाह वे अपनी पसंद की लड़की से करवा दिए। मुझे मेरी पत्नी से उम्मीद थी कि वह मुझे समझेगी, मेरा ख्याल रखेगी और मेरे सभी कामों में मेरा साथ देगी, लेकिन वो मेरी आशाओं से विपरीत थी। वो बात बात पर मुझसे लड़ती झगड़ती रहती थी। उसे सिर्फ मुझसे पैसे चाहिए थे। वह मेरा जीवन नर्क बनाकर रख दी थी। तब मैंने निश्चय किया कि मैं घर को त्याग दूंगा और यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊँगा। फिर मैंने एक दिन ऐसा ही किया, घर को त्याग दिया। तब मैं अपने दोस्त के पास गया। मुझे उससे उम्मीद था कि वह मेरा मदद अवश्य करेगा, लेकिन उसने भी मेरा कोई मदद नहीं किया। तब मुझे समझ आ गया, इस संसार में कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता। सभी सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा होने पर हमारा साथ देते हैं। तब जाकर मैं साधुओं और सन्यासियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा और वहीं से मैंने जाना कि यह दुनिया सिर्फ एक मोह का माया जाल है और कुछ नहीं। इस माया से लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैं भाग्यशाली था जो इस मोह माया के जाल से बाहर निकल पाया। अब मैं जानता हूँ ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान प्राप्ति के उस शिखर तक ले जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम करने के लिए तैयार हो? युवक बोला, अवश्य ही बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा। फिर बुद्ध उसे एक घड़ा देते हुए कहते हैं, इस घड़े को तुम्हें संभाल कर रखना है। इस घड़े पर मैंने अपने हाथों से कलाकृति की है। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम कभी इस घड़े को टूटने नहीं दोगे। वह युवक कहता है, बस इतनी सी बात, मैं इस घड़े को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। फिर बुद्ध आगे कहते हैं, इसके साथ साथ तुम्हें इस आश्रम के सभी कामों को भी करना होगा, जैसे साफ सफाई करना होगा, भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांग कर लाना होगा, सभी भिक्षुओं के लिए खाना और पानी का व्यवस्था करना होगा, और जो भिक्षु ध्यान करते हैं उनकी देखभाल भी करना होगा। और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, तुम्हें मेरे सभा में आने की अनुमति नहीं होगी। सही समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बुला लूँगा। और अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो इस घड़े के साथ ही मेरे पास आना, तभी मैं तुमसे बात करूँगा। युवक कहता है, ठीक है बुद्ध, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। वह युवक बुद्ध के द्वारा दिए गए कार्य को रोज़ बड़े ही ध्यान से करने लगा। धीरे धीरे सभी कार्य करते हुए उसे 1 महीना हो चुका था, लेकिन अभी तक बुद्ध ने उसे नहीं बुलाया। फिर वह खुद ही बुद्ध के पास गया, लेकिन बुद्ध ने उससे बात नहीं की। तब उसे उस घड़े के बारे में याद आया कि बुद्ध से बात करने के लिए उसे घड़े के साथ आना था। फिर वह युवक उस घड़े को लेकर बुद्ध के सामने गया। घड़ा देखकर बुद्ध बोले, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? फिर उस युवक ने कहा, बुद्ध, मुझे यहाँ आए हुए महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक आपने मुझे सभा में नहीं बुलाया। बुद्ध बोले, सही समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूँगा। वह युवक वहाँ से चला गया और अपना काम करने लगा। धीरे धीरे 1 महीना और बीत गया। वह घड़ा लेकर फिर से बुद्ध के पास गया और बुद्ध से कहा, आपने अभी तक सभा में मुझे नहीं बुलाया। बुद्ध फिर से बोले, सही समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बुला लूँगा। वह युवक
फिर से चला गया और अपना कार्य करने लगा। धीरे धीरे एक और महीना बीत गया, लेकिन बुद्ध ने उसे अभी तक सभा में नहीं बुलाया था। धीरे धीरे उसके धैर्य की सीमा समाप्त होने लगी थी। वह बुद्ध के एक शिष्य के पास गया और उससे कहा, हे मित्र, बुद्ध मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। मुझसे बाद में आने वाले लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, उन्हें सभा में आने दिया ज्ञान की बातें सीखने के लिए, लेकिन मुझसे कहा। बुद्ध के उस शिष्य ने उस युवक को बीच में रोकते हुए कहा, बुद्ध ने तुमसे जो भी कहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है, उसे किसी और से मत बताओ। बुद्ध तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जो घड़ा उन्होंने तुम्हें दिया है वह घड़ा आज तक उन्होंने किसी को नहीं दिया था। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो बुद्ध ने तुम्हें वह घड़ा दिया। और वह शिष्य वहाँ से चला गया। वह युवक सोचने लगा, बुद्ध ने उसे घड़ा देकर अपना गुलाम बना लिया है। और आखिरकार एक दिन उस युवक का धैर्य जवाब दे गया और वह युवक बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से गुस्से में कहता है, आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं और दूसरों की तरह आप भी अपने स्वार्थ के लिए मेरा फायदा उठा रहे हैं। मुझे आपने यह एक मिट्टी का घड़ा देकर अपना गुलाम बना लिया है। आप मुझे कब ज्ञान देंगे? मैं कब सब सीखूंगा? मुझे आप सभा में कब बुलाएंगे? बुद्ध फिर से वही बात बोले, सही समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बुला लूँगा, अभी तुम जाओ। वह युवक बोला, सही समय कब आएगा? और गुस्से में उसने उस घड़े को वहीं ज़मीन पर पटक दिया। घड़ा चकनाचूर हो गया। बुद्ध उस घड़े के टुकड़ों को एक कपड़े में उठाने लगे। यह देख वह युवक थोड़ा लज्जित हुआ और बुद्ध से क्षमा मांगते हुए बोला, बुद्ध मुझे क्षमा करें, मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, समय आ गया है, अब तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध उसे अपने साथ सभा में ले गए। बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया और बुद्ध कहते हैं, इस संसार में दुख का कारण है अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ना। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा लेते हैं और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो वह हमारे दुख का कारण बन जाती है। एक पिता को अपने पुत्र से उम्मीद होता है कि वह उसके दिखाए रास्ते पर चलेगा। ऐसे ही पुत्र को अपने पिता से उम्मीद होता है कि जो वह कर रहा है उसमें उसके पिता मदद करेंगे। ऐसे ही कुछ उम्मीदें एक पति को अपनी पत्नी से होता है और दूसरी ओर ऐसे ही कुछ उम्मीदें अपनी पत्नी को अपने पति से होता है। देखा जाए तो इस संसार में लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ उम्मीदें करते ही हैं, लेकिन खास बात तो यह है कि उम्मीदें तो किसी एक की ही पूरी होती है और एक की नहीं। और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो यही उम्मीदें हमारे क्रोध का कारण बन जाती है और इस क्रोध में हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि का नाश कर देता है। क्रोध में व्यक्ति अपने ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उस समय उसे अच्छे बुरे का कोई बोध नहीं होता। इसलिए क्रोध किसी जलते हुए कोयले को अपनी हथेली पर रखने के समान है, जिसे हम किसी की तरफ फेंकना चाहते हैं लेकिन वह पहले आपका ही हाथ जला देता है। बुद्ध उस घड़े के टुकड़ों को उसके सामने रखते हुए कहते हैं, क्या तुम इसे जोड़ सकते हो? युवक लज्जित हो गया और बोला, बुद्ध मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा किया। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुमने खुद ही अपने पिता से उम्मीद की थी कि वे तुम्हारा विवाह उस लड़की से करवा देंगे जिससे तुम प्रेम करते हो। तुमने खुद ही अपनी पत्नी से उम्मीद की थी कि वह तुम्हारी ख्याल रखेगी, लेकिन जब वे सभी तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो तुमने खुद ही अपने घर परिवार का त्याग कर दिया। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी उम्मीदों का क्या जो उन्होंने तुमसे लगा रखी थी। इस पर युवक बोला, तो बुद्ध क्या हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए? बुद्ध कहते हैं, जब हम किसी से अपने फ़ायदे के लिए उम्मीद लगाते हैं तो उम्मीद का पूरा न होने पर हमें दुख होता है, लेकिन वही दूसरी ओर जब हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते हैं तो हमारी उम्मीदें खुद ब खुद पूरी हो जाती है। हमें चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले
तुम अपने घर जाओ, अपने माता पिता और पत्नी की उम्मीदों को पूरा करो, तब तुम्हें असली सुख का अनुभव होगा। तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बुद्ध, ऐसी ही ज्ञान की बातें सीखने के लिए मुझे अपने साथ रख ले। बुद्ध बोले, अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो अपने सांसारिक जीवन में रहकर भी ज्ञान को अर्जित कर सकता है। उसके लिए उसे संत, सन्यासी या भिक्षु बनने का कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने जीवन से भाग रहे हो, इसीलिए तुम्हें असली ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि असली ज्ञान तो हमें अपने सांसारिक जीवन से ही मिलता है। बुद्ध की बातें सुन उस युवक की आंखें नम हो गई और वह उनका धन्यवाद कर अपने घर की ओर चल पड़ा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज से आप भी बुद्ध के इस कथा का अनुसरण करेंगे और अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही बुद्ध के एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।